मजदूर दिवस पर रामदुलार यादव का विशेष संदेश। ज्ञानपीठ में हुआ विचार विमर्श गाजियाबाद। मजदूर दिवस के अवसर पर समाजवादी चिंतक, शिक्षाविद एवं वरिष्ठ समाज सेवी रामदुलार यादव ने ज्ञानपीठ में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान श्रमिक वर्ग की भूमिका और अधिकारों पर अपना विशेष संदेश दिया। कार्यक्रम में ज्ञानपीठ के सभी सदस्यों ने भाग लेते हुए मजदूरों की समस्याओं, उनके अधिकारों और समाज में उनके योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि आज के दौर में मजदूरों को न केवल सम्मान बल्कि उनके श्रम का उचित मूल्य भी मिलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई देवकरण चौहान जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षाविद भाई कैलाश जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्रमिक नेता जिन्होंने आपके सामने श्रमिकों की संपूर्ण समस्याओं को और सरकारी तंत्र में क्या खामियां हैं, कैसे मजदूरों का शोषण होता है, वह सब आपके सामने रखा। भाई अनिल मिश्र जी विस्तार से सीबी मौर्य जी ने भी बताया, भाई राम प्यारे यादव जी ने भी बताया और भाई हुकुम सिंह ने श्रमिकों के लिए समर्पित गीत सुनाया, राजेंद्र बाबू ने भी गीत सुनाया और यहाँ पर पत्रकार बंधु उपस्थित हैं। हमारे सभी बड़े और मेरे भाई सदस्य सभी को हम जानते हैं, ज्ञानपीठ केंद्र के सदस्य हैं। सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, सबका इस प्रांगण में स्वागत करता हूँ। सभी लोगों ने आपको विस्तार से बताया है। सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर उन मजदूर साथियों को जिन्होंने 1886 में अपना खून बहाया, कुर्बानी दी मजदूरों के हित में, और आज तक जिन मजदूरों ने, श्रमिक साथियों ने मजदूरों के हक में लड़ाई लड़ी, कुर्बानी करी, अपना जीवन दे दिया, सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लोक शिक्षण अभियान लगातार स्वतंत्रता सेनानियों, वीर बलिदानियों, संत महात्माओं, महापुरुषों का और जिन लोगों ने समाज के कमज़ोर वर्गों की लड़ाई लड़ी है, कुर्बानी दी है, सभी का स्मरण करता है, याद करता है और उनके महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व से लोगों को अवगत कराता है। और हमारे श्रमिक भाइयों ने जो कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी को स्मरण करते हुए हम कैसे तैयार हों उस वर्ग के कल्याण के लिए, ये भी यहाँ से संदेश दिया जाता है। सभी साथियों ने आपको बताया है। मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले किसान श्रम खेत में करता है, उसके बेटे जब बढ़े, संपत्ति का बंटवारा हुआ तो एक बेटा, दो बेटा खेती में रहा
और बाकी शहरों की तरफ पलायन किया और वो मजदूर हो गए और फैक्ट्री में काम करते हैं। आज दो क्षेत्र है, एक संगठित क्षेत्र है और एक असंगठित क्षेत्र है। अगर असंगठित क्षेत्र में 37 करोड़ से लेकर 40 करोड़ मजदूर भारत के अंदर है और संगठित क्षेत्र में करोड़ों में ही तादाद है जिसे सरकारी सुविधाएं और नियमानुसार लाभ प्राप्त होता है, बाकी सभी शोषण के शिकार हैं। मैं उन महापुरुषों को भी नमन करता हूँ जैसे मार्क्स ने श्रम के मूल्य को स्थापित किया और पूरे विश्व के अंदर उसने पूंजीवादी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। लेकिन हम जब फैक्ट्री में काम करते हैं, कहीं पर भी संस्थान में काम करते हैं, तब हम मजदूर रहते हैं। हमारा हित एक रहता है कि हमें कुछ अधिकार मिले या हमारा लाभ हो। लेकिन जब हम फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं तब हम जात में, धर्म में ऐसे बढ़ जाते हैं कि हम पाखंड के शिकार हुए। वह हमारा शोषण, जो पूंजीपति जिसको कहा जाता है, वो जानता है कि यह मजदूर संगठित नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? कि यह जाति इसकी अलग है, इसकी जाति अलग है और उसका फायदा उठाता है और लगातार आज तक उसका फायदा उठाया रहा। क्योंकि मजदूर की एकता बन नहीं पाती, केवल नारा है कि मजदूर एकता जिंदाबाद। हमने काम किया हुआ है, हमने संगठन चलाए हैं और पूरी मेहनत से, ईमानदारी से संगठन चला दिए। जब संगठन पीक पर आता था आंदोलन, तो उसी मजदूर में से कुछ टूट जाता था, मालिक की तरफ चला जाता था। तो मालिक को तो यही चाहिए, मालिक जो है उसे तोड़ देता था, वो असफल हो जाता था। तो कहीं न कहीं, और आज भी स्थिति यही है कि मजदूर संगठित हो, अपने अधिकार को पाने के लिए संगठित नहीं हो पाता। जैसे किसान संगठित हो गया तो उसके विरुद्ध 3 कानून जो बने सरकार को वापस लेने पड़े, जबकि मजदूर की तादाद किसान से ज़्यादा है, लेकिन वह अलग अलग जगहों पर है, उसका संगठन मजबूत नहीं है, इसलिए मजदूर का कल्याण नहीं। और सारी बातें सभी लोगों ने बता दिया है। और मजदूर के अंदर ये भी है, वो सद्भाव, भाईचारा, प्रेम और न्याय और बंधुत्व और स्वतंत्रता की भी लड़ाई नहीं लड़ पाता, क्योंकि जातियों में विभाजन है। सबसे बड़ा कारण जाति और धर्म है। इसीलिए मार्क्स को कहना पड़ा कि धर्म जो है अफीम का नशा है। उस धर्म अफीम के नशे को चटा करके विभाजन किया गया है, यहाँ पर अब शोषण किया गया। जब तक हम पाखंड में रहेंगे, जब तक हम अंधविश्वास, अंधश्रद्धा में, अंधभक्ति में रहेंगे, हम किसी के प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे। तो मेरा तो इस अवसर पर इतना ही कहना है, और मजदूर साथियों से और सभी अपने लोगों से, कि हमें अगर इस देश और समाज को समान देखना है, समान रखना है, प्रेम करना है, तो हमें अंधविश्वास, पाखंड से, अंधभक्ति से दूर रहना होगा और सब में समता, समानता और न्याय और बंधुता की भावना पैदा करनी होगी। तभी समाज का भी कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग श्रमिक दिवस पर लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के आह्वान पर ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में आए और श्रमिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
जिन लोगों ने कुर्बानी दी थी, लोगों के कल्याण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अपना हक लेके रहेंगे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया देखेंगे, दम है कितना दमन में तेरे। और जैसे कि हमारा देश जो है ना महान देशभक्तों का है और जो है ना महाज्ञानी हमारे देश में पैदा होते आए हैं, लेकिन आज जिस तरीके से मजदूर का हक, विद्यार्थी का हक, किसान का हक मारा जा रहा, अब कौन सी ऐसी वजह हुई कि हमारे देश की जनता इसके ऊपर कोई फैसला नहीं ले पा रही? हमने पहले ही आपको बता दिया था कि यहाँ पर धार्मिक पाखंड कितना बढ़ता जा रहा है और धर्मांधता के कारण, जातिवाद के कारण यहाँ विभाजित लोग हो रहे हैं और विभाजन के कारण कोई भी डर नहीं रहा, क्योंकि पहले से ही डर का वातावरण इस देश के अंदर पैदा कर दिया गया। इसलिए जनता आवाज़ उठा नहीं पा रही, वो डरी हुई है, सहमी हुई है, वो अपने अधिकारों को भी नहीं मांग पा रही है। और जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते थे, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। और जब देश आज़ाद हो गया, आज वो डरे हुए हैं, डर के वातावरण में जी रहे हैं। उसका सबसे मूल कारण यह है कि हम रास्ता भटक गए, दिशा विहीन हो गए, हमारे अंदर वो ताकत नहीं पैदा हो रही है, हम सुविधा भोगी हो गए हैं, हम दूसरों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो संत और महात्मा और महापुरुष निस्वार्थ सेवा करने का काम कर रहे हैं, आज इतना स्वार्थ बलवती हो गया है कि हम सही निर्णय नहीं ले पा रहे।